तो गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मेरा नाम कविता शर्मा है और आज हम ज्योग्राफी का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे महासागर यानी ओशियंस। हमारे वर्ल्ड में 5 ओशियन हैं, ठीक है। ओशियन क्या होता है? महासागर। महासागर जल मंडल का वह मुख्य भाग होता है। महासागर एक जलमंडल का मतलब कि जैसे वायुमंडल एयर का होता है, जैसे जलमंडल होता है, और जलमंडल में मेन होता है महासागर। सभी महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागर का जल हमेशा गतिशील रहता है, वो रुकता नहीं है, वो स्पीड में चलता रहता है। तरंगे उठती रहती है, उसमें ज्वार भाटाएँ, समुद्री धाराएँ, समुद्री जलधाराएँ होती है, गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा। ये सब महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियाँ हैं, ठीक है। पहला है प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन। यह महासागर सबसे बड़ा व सबसे गहरा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। इसका आकार वृत्ताकार है। प्रशांत महासागर के ये रहा प्रशांत वर्ल्ड का मैप। ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ये यहाँ से यहाँ तक का पार्ट ये प्रशांत महासागर है, ठीक है। ये इसलिए वृत्ताकार लगता है यहाँ से। है इसका आकार वृत्ताकार है। इसका गर्त मैरियाना ट्रंच है, इसकी सबसे गहरा है। इसका सबसे गहरा और वर्ल्ड का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? मैरियाना ट्रंच। प्रशांत महासागर में भूकंप व ज्वालामुखी बहुत अधिक संख्या में हैं, इसलिए इस क्षेत्र को रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं, क्योंकि 75% एक्टिव वोल्केनो यहीं पर ही हैं, ठीक है। ये इसमें मैप में इंडिया का इस साइड है, लेकिन अगर एक दूसरा मैप आता है जिसमें हमें इंडिया का इस साइड आ जाएगा, तो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, यहाँ पर वोल्केनो बहुत ज़्यादा है इस साइड। तो ये रिंग ऑफ फायर इस तरह से शेप बन जाती है, ठीक है। रिंग ऑफ फायर बन जाता है। इस साइड वोल्केनो ज़्यादा आते हैं। प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में क्लासलैंड के तट पर ग्रेट बियर रीफ यानी मूंगे की चट्टान है। प्रशांत महासागर के ऑस्ट्रेलिया में, ये रहे ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में, सॉरी ऑस्ट्रेलिया का पूर्व इस साइड होगा, ये पश्चिम हो गया, इस साइड पूर्व हो गया। यह कोरल रीफ नाम से जानी जाती है। यह चट्टान समुद्री जीवों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट द्वारा बनाई जाती है। जो समुद्री जीव होते हैं उन जीवों के छोड़े गए द्वारा कैल्शियम कार्बोनेट द्वारा बनाई जाती है, क्योंकि चट्टान की कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। इस स्थान पर समुद्री जीवों का आवास स्थान है, यानी जो समुद्री जीव हैं वो इस पर रहते हैं, मूंगे की चट्टान में। यह महासागर कर्क रेखा व मकर रेखा के मध्य में है, ठीक है। कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में है। क्षेत्रफल 63.8 वर्ग मील। सेकंड अटलांटिक महासागर को हिंद महासागर भी कहते हैं। ये रहा उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और ये अफ्रीका, इसके बीच का जो पार्ट है सारा ये अटलांटिक महासागर है। इसे अंत महासागर भी कहते हैं। यह दूसरा बड़ा महासागर है। इसका जो सबसे गहरी जो जगह है या गर्त है, प्यूटोरिको गर्त है। यहाँ पर सार्गेसो सागर भी है इसी गर्त के आसपास। उत्तर में अटलांटिक महासागर के उत्तर में तो बारमूडा ट्रायंगल है, ठीक है, और आकृति इसकी एस के शेप की बनी होती है। देखिए यहाँ से ऐसे एस की शेप की बनी होती है। इसके पश्चिम किनारे पर उत्तर व दक्षिण अमेरिका है। पश्चिम किनारे पर ये रहा, ये पश्चिम किनारा है अटलांटिक का, तो उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और पूर्व में अफ्रीका पड़ता है। पूर्वी किनारे पर यूरोप और अफ्रीका है, यूरोप अफ्रीका पड़ता है। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक दंतुरित है। यह अनियमित व एवं दंतुरित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रोत और पत्तनों के लिए आदर्श है। ये इसकी जो एरिया है काफ़ी
ऊपर नीचे ऊपर खाबड़ है, जिस यहाँ से भी साइड से भी इस साइड से भी, जिसके कारण ये पत्तनों यानी कि बंदरगाहों के लिए आदर्श है। बंदरगाह यहाँ पर काफ़ी अच्छे हो पाते हैं और ये बंदरगाह व्यापार की दृष्टि से भी सबसे अच्छे हैं। और सबसे व्यस्त महासागर भी अटलांटिक महासागर है। इसका क्षेत्रफल 1500 किलोमीटर स्क्वायर। हिंद महासागर ये रहा, इंडिया से नीचे पड़ता है हिंद महासागर का नाम इंडिया को पहले हिंदुस्तान बोलते थे, अब भी हिंदुस्तान बोलते हैं। और भारत भी, इंडिया भी, हिंदुस्तान के नाम से ही इसका हिंद महासागर नाम पड़ा है। ठीक है, यह 3rd बड़ा महासागर है। गहरा गर्त इसका सुंडा गर्त या जावा गर्त है। यह एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम से पड़ा है, इंडिया, भारत या हिंदुस्तान। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल ये रहा 70,55,60,000 किलोमीटर स्क्वायर। गहराई 3,890 मीटर। द्वीप समूह, इसका द्वीप समूह कौन से हैं? डिएगो गार्सिया, प्रलासिन और ट्रॉमिल आइलैंड। 4th नंबर अटलांटिक। अंटार्कटिका, देखिए अंटार्कटिका यहाँ पर है। ये पूरे समय बर्फ़ से ढका रहता है, इसलिए इसकी गहराई का या इसकी इन्फॉर्मेशन निकलनी बहुत मुश्किल हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये पूरे वर्ष भर बर्फ़ से ढका रहता है, जिसके कारण यहाँ पर पब्लिक कम आ पाती है और यहाँ कोई जीवन का खास स्रोत नहीं है जीवन का। तो इसलिए यहाँ, और इसका एनवायरनमेंट भी बहुत, जैसे ठंडा है तो ह्यूमिडिटी भी बहुत ही ज़्यादा कम है यहाँ की, तो इसलिए यहाँ पर पब्लिक नहीं रहती है। यहाँ पर केवल शोध केंद्र है, जैसे इंडिया का हो गया और अदर कंट्रीज़ का। इंडिया के 2 हैं यहाँ पर, एक तो है मैत्री और एक है दक्षिण गंगोत्री, 2 हैं यहाँ पर भारत के। और इसका क्षेत्रफल है 1,40,00,000 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ सिर्फ शोध केंद्र के लिए ही है यहाँ पर, और कुछ नहीं है। और यहाँ पर बर्फ़ वाले जीव पाए जाते हैं, जैसे कि पोलर बेयर हो गया, सील और काफ़ी एनिमल्स पाए जाते हैं यहाँ पर। आर्कटिक ओशन ये रहा ऊपर का, ये भी ज़्यादातर बर्फ़ से ढका रहता है। यह सबसे छोटा महासागर है, यहाँ पर अधिकतर समय बर्फ़ से ढका रहता है, इसलिए इसे पिघला हुआ महासागर भी कहते हैं। यह ध्रुव व्रत में स्थित है। ये ध्रुव, बिल्कुल ये उत्तरी ध्रुव, यह उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला है। ये उत्तरी ध्रुव, ग्लोब में देखेंगे ना तो ऊपर का उत्तरी ध्रुव का बिल्कुल पॉइंट पड़ता है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है, जिसे बेरिंग जल संधि कहते हैं। देखिए ये रब यहाँ से ये प्रशांत महासागर, तो ये छोटे छोटे पतले से रास्ते से ही ये जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको छिछला रास्ता भी बोलते हैं। बिल्कुल पतला सा जुड़ा है, जिसे बेरिंग जल संधि भी कहा जाता है। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा है। यूरेशिया यूरोप और एशिया के भाग को कहा जाता है, जिसमें कुछ भाग यूरोप का होता है, कुछ भाग एशिया का होता है। 1-2 इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पढ़ेंगे। प्रशांत महासागर में 20,000 से ज़्यादा द्वीप समूह हैं। जैसे इंडोनेशिया है, तो ऐसे ही प्रशांत महासागर बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप समूह हैं, लगभग 20,000 से ज़्यादा। सबसे बड़ा द्वीप समूह हवाई द्वीप समूह है। यहाँ पर मोना लोआ सक्रिय ज्वालामुखी है, इसलिए इसे प्रशांत महासागर का मोती भी कहते हैं। ठीक है, तो आज हमने पढ़े महासागर। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कॉन्टिनेंट्स। हाँ, आपको मेरी क्लास अच्छी लगी तो उसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।